सबको जय यीशु जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रार्थना में मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु के पास आए हैं। प्रभु ने हमें बुलाया है उन अपनी आराधना स्तुति करने के लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु के अधिकार में दें। अपने सोच, अपने विचार, अपने शरीर, मन, आत्मा, प्राण को प्रभु के हाथों में दें। प्रभु का अधिकार मांगें, प्रभु की शक्ति मांगें, प्रभु का सामर्थ्य मांगें और दिल की गहराई से आत्मा और विश्वास के साथ प्रभु की महिमा करें। प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आप सबके लिए आज प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आज के दिन आपको बहुत आशीष दे। आपकी प्रार्थना, आपके निवेदनों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपकी हर एक मन्नत को, हर एक ज़रूरत को पूरा करें। प्रिय भाई और बहनों, आप में से कई सारे लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। मैं उन सब के लिए इस समय प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करेंगे हम सीमा के लिए जो आगरा से हैं। उन्होंने अपनी भाभी गुड्डी के लिए प्रार्थना मांगी है, जिनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं और कोई संतान नहीं है। प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उनकी भाभी को संतान का वरदान दे। प्रार्थना करेंगे। मोनिका ने प्रार्थना मांगी है उत्तराखंड से भाई विशाल के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके कामकाज पर प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे बलजिंदर सिंह जो उत्तराखंड से हैं, गलत रिश्ते से बाहर आए और प्रभु उन्हें तमाम प्रकार की बुरी आदतों से, नशे से विशेषकर छुटकारा दे और परिवार में सुख और शांति के साथ जीवन बिता सकें। प्रार्थना करेंगे स्वरण कौर के लिए जो उत्तराखंड से हैं। उनके हार्ट में प्रॉब्लम है और पैरों में समस्या है। राइट हाथ उनका उठ नहीं पाता। राइट साइड पूरी उनके शरीर की काम नहीं कर रही। दवाई चल रही है लेकिन काम नहीं कर रही। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज उन्हें छुए और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करेंगे पूनम साहू के लिए जो जौनपुर से हैं। उन्हें अंदरूनी समस्या है और 10 साल हो चुके हैं। वो समस्या उनकी ठीक नहीं हो रही। 10 साल से उन्हें संतान भी नहीं है, बेटे का वरदान नहीं है। बेटे की आशीष मांगी है, उन्होंने प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दे और बेटे की आशीष दे। प्रार्थना करेंगे लालमती के लिए जो उत्तराखंड से हैं, झारखंड से हैं। उन्हें किडनी में समस्या है, कमज़ोर हैं, पैरों में सूजन है, सांस लेने में समस्या है। प्रार्थना करेंगे अर्जुन के लिए, उनके काम में कोई सफलता नहीं मिलती और सारे बंधनों से प्रभु उन्हें छुटकारा दे। कादरी के लिए प्रार्थना करेंगे जो झारखंड से हैं। नशे से छुटकारा मिले और उनका जो मन दिमाग काम नहीं करता, प्रभु उन्हें आशीष दे, घर में शांति दे। प्रार्थना करेंगे पुष्पिता रॉय के लिए जो कोलकाता से, उन्होंने अपनी माँ के लिए प्रार्थना मांगी है। गैस की प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम है, प्रभु उन्हें चंगाई और छुटकारा दे आज के दिन। प्रार्थना करेंगे अजय सिंह के लिए जो देहरादून से हैं। उन्होंने अपनी पत्नी अनीता सिंह की नौकरी के लिए प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें एक अच्छी नौकरी दे और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। फूलो देवी के लिए प्रार्थना करेंगे जो दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई हैं। उन्होंने दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगी है। शशि टोपो के लिए प्रार्थना करेंगे जो छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा जीवन साथी उन्हें मिले और प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ें और उन्हें प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। और प्रार्थना करेंगे मनीष कोटर के लिए जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रभु आज उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। तो प्रिय भाई और बहनों, इन सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जिनको लेकर आज आप प्रभु के पास आए हैं, प्रभु उन सबको पूरा करे और आपको आशीष दे। तो आइए इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। तालियों को बजाते हुए, गीत को गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, वचन सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे।
कर परवाह किसे गल दी, किसी बात की परवाह ना करे। खबर हर पल दी, यीशु हर पल की खबर रखता है। परवाह किसे गल दी, यीशु रखता खबर हर पल दी। तालियों को बजाते हुए जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। कर फिक्र ओण वाले कल दी, कर फिक्र ओण वाले कल दी, न कर परवाह किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। यीशु रखता है हर पल की खबर, किसे गल दी, किसी बात की चिंता न करे। खबर हर पल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। मौत दियां बातियां च यीशु ही बचाउंदा है, मौत दियां बातियां च यीशु ही बचाउंदा है। फड़ के ओ हथ सानू चलना सिखाउंदा है, हमारा हाथ पकड़ के चलता है। फड़ के ओ हथ सानू चलना सिखाउंदा है, फड़ के ओ हथ सानू चलना सिखाउंदा है। राखी करे मेरी हर एक पल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। राखी करे मेरी हर एक पल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है। कर फिक्र ओण वाले कल दी, कर फिक्र ओण वाले कल कल की दी, चिंता न करे। कर परवाह किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। खुशी के साथ तालियां बजाते हुए यीशु जी दा नाम सारे नामां नालों आला है, यीशु जी का यीशु नाम, जी दा नाम सारे नामां नालों आला है। यीशु जी दा लहू खोले स्वर्गां दा ताला है, यीशु जी दा लहू खोले स्वर्गां दा यीशु का लहू स्वर्ग का द्वार खोलता यीशु दा है। लहू खोले स्वर्गां दा ताला है। लाठी ओदी है शैताना उत्ते चलदी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। लाठी ओदी है शैताना उत्ते चलदी, यीशु रखदा खबर हर पल यीशु रखता हर पल की ओ जिंदा खबर। खुदा है, ओ मेरा खुदा वो जिंदा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा वो मेरा खुदा है। कर फिक्र ओण वाले कल दी, एक साथ
यसु रखदा खबर हर पल दी, नकार परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी। चिंता दी क्यों तेरे विचों बढ़दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, अग चिंता दी क्यों तेरे विचों बढ़दी, यसु रखदा खबर हर पल दी। वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। कर फिक्र ओण वाले कल दी, कर फिक्र चिंता ना करे, कल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी। राखी करे मेरी हर एक गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, राखी करे मेरी हर एक गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी। लाठी ओदी है शैताना उत्ते चलदी, यसु रखदा खबर हर पल दी, लाठी ओदी है शैताना उत्ते चलदी, यसु रखदा खबर हर पल दी, अग चिंता दी क्यों तेरे विचों बढ़दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, अग चिंता दी क्यों तेरे विचों बढ़दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी। ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ तेरा खुदा है। कर फिक्र ओण वाले कल दी, कर फिक्र ओण वाले कल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर यसु रखदा खबर, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा
जिंदा खुदा तो तू ना झूठी मूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है आसमां तूने बनाया समुंदर की हद गहराई आसमां तूने बनाया समुंदर की हद गहराई चरंद परंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई चरंद परंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई कायनात इतनी सुंदर बनाई कायनात इतनी सुंदर बनाई तू खुद कितना खूबसूरत है तू कितना खूबसूरत है मुझे तेरी जरूरत यहोवा। है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है प्यार तू करता इतना प्यार तू करता इतना अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है कायनात इतनी सुंदर बनाई कायनात इतनी सुंदर बनाई तू खुद कितना तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है शाफी शफा तू जिंदा खुदा तू शाम शाह तू जिंदा खुदा तू तो खुद कितना खूबसूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है बार बार मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है बार बार मुझे तेरी जरूरत है जोर से ताली बजाते हुए ऊंची आवाज में मुझे तेरी जरूरत है तेरी सभी लोग बड़ी भक्ति के साथ
बंधन खुल जाए यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम पर सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 स्तुति 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 आराधना आराधना आराधना। स्तुति करें स्तुति करें, मुंह खोलते हुए ऊंची आवाज में दोनों हाथ स्वर्ग की ओर बसाते हुए बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना में जुड़े, प्रार्थना करें, पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, आत्मा की गहराई से पुकारें, विश्वास की गहराई से प्रभु को पुकारें, प्रार्थना करें। हालेलुया 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 यीशु आराधना तेरी आराधना पिता। मेरे भाई मेरे बहन यीशु को पुकारे, वो प्रभु हमारे बीच में है, उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है। ओ धन्यवाद प्रभु हमारे बीच में आने के लिए, हमें छूने के लिए, हमारे हृदय को खोलने के लिए। ओ जीसस धन्यवाद पिता, तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, तू कितना दयालु है, तेरी दया महान है, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 आपकी उपस्थिति के लिए, आपके स्पर्श के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, स्तुति करते जाएं, मुंह को बंद ना रखें, खोलें, प्रभु का नाम में अंगीकार करें, अंगीकार करें, स्वीकार करें। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही राजा है। हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु की महान उपस्थिति के लिए हम प्रभु को इस समय धन्यवाद दें। प्रभु का वचन हमें बताता है मेरे भाई मेरी बहन कि जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे बीच में आता है और इस समय अपने वादे के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक जो उसने प्रतिज्ञा की है, जो उसने वादा किया है, उसका वादा सच्चा है और उस सच्चाई के अनुसार, उस वादे के अनुसार वो हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा एकमात्र सहारा यीशु हमारे बीच में है। उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपने जीवन में उनका स्वागत करें, अपने परिवार में उनका स्वागत करें, अपने घर में उन्हें बुलाएं, अपनी परिस्थिति में उन्हें बुलाएं, अपनी प्रार्थना में उन्हें बुलाएं, अपने परिवार में, अपने पत्नी के, अपने बच्चों के जीवन में, अपने पति के जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी तकलीफ में, अपनी बीमारी में, अपने रोग में, अपने कष्ट में, अपनी पीड़ा में, अपने दुख में, अपने दर्द में, अपनी चिंता में, अपनी निराशा में यीशु को बुलाएं और कहें, यीशु आइए, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, क्योंकि आपने मुझे दाम देकर लहू की कीमत पर खरीदा है। बीमारी का, गरीबी का, दुष्ट आत्मा का,
अन्य किसी शक्ति का मुझ पर, मेरे परिवार और बच्चों पर, मेरे कामकाज बिजनेस पर कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। Yes, Lord. और जहां आपका अधिकार है वहां पर अंधकार की शक्तियां, बुराइयां टिक नहीं सकती। Yes. यीशु आप आइए, Yes, Lord. आप ठहर जाइए मेरे घर में, आप मेरे घर के मालिक बन जाइए, आप मेरे परिवार के मालिक बन जाइए। जो इस घर में झगड़ा है, जो इस घर में लड़ाई है, जो परिस्थिति खराब है, अशांति है, दुख है, परिवार का हाल मुझसे देखा नहीं जाता प्रभु। मैं दुखी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ? यीशु आप आइए और परिवर्तन कीजिए, क्योंकि आपके आने पर परिस्थितियाँ बदलती हैं, आपके आने पर सब कुछ नया हो जाता है। Yes, Lord. यीशु आप आइए, Yes. आप आइए, आप आइए। ईसाइया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 1 में प्रभु का वचन मेरे भाई मेरी बहन हमसे कहता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की, इस्राएल जिसने तुमको गाड़ा है, वही प्रभु अब कहता है नहीं डरो। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की, इस्राएल जिसने तुमको गाड़ा, वही प्रभु अब तुमसे कहता है नहीं डरो। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। Thank you, Jesus. मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु आपसे कहते हैं, आज यीशु आपसे कह रहे हैं, यीशु आपसे बात कर रहे हैं, अपने वचन के द्वारा आपको संदेश दे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, आपका नाम लेकर बेटा बेटी, याकूब इस्राएल, तेरा वही प्रभु जिसने तुझे गाड़ा, जिसने तेरा निर्माण किया, वही प्रभु तुझसे कहता है नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मेरे भाई मेरी बहन, उसने आपका उद्धार किया है, उसने आपको मुक्त किया है, उसने आपको छुड़ाया है, उसने आपको बचाया है और अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। आप उसकी प्रजा हैं, आप उसकी संतान हैं, आप उसके अपने हैं। कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, आप ईश्वर की प्रजा हैं, आप चुने हुए हैं, आप उसकी संतान हैं। और वह कहता है नहीं डरो। आगे वाक्य 2 में प्रभु आपसे कहता है, मेरे भाई मेरी बहन, आज यदि तुम समुद्र पार करोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ओह कितना सुंदर, कितना सामर्थ्य वचन प्रभु आज हमसे कहता है। तुम समुद्र को पार करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये उसका वादा है। समुद्र पार करने जैसी बातें, समुद्र को हम देखते हैं कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितना भयानक है, देखकर हमें डर लगता है, हम पार कर नहीं सकते। लेकिन प्रभु कहता है यदि तुम उसे पार करोगे, यानी कि समुद्र पार करने जैसी बातें तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में हैं, यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि आप उन बातों से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, प्रभु आपसे कहता है भाई, प्रभु आपसे कहता है मेरी बहन कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपका प्रभु आपके साथ रहेगा। और वो कहता जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। वो परिस्थितियां, वो बीमारियां, वो कष्ट और पीड़ाएं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। यदि तुम आग पार करोगे तो जल नहीं पाओगे। आग पार करनी जैसी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आग पार करना मुश्किल है, कठिन है, सोच और समझ के परे है। लेकिन यीशु आज आपसे कहता है आग पार करोगे
तो ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, जला नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। आपका प्रभु आपके साथ है, यह उसका वादा है। और आगे प्रभु का वचन कहता है वाक्य 3 में, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिए, तुम्हारे बदले में तोपिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यीशु आज आपसे कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, आप ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। आप महत्व रखते हैं। आप कोई बेकार समझता है, आपको कोई बुरा भला कहता है, आपको कोई इज्जत नहीं देता, आपको कोई सम्मान नहीं देता, आपका कोई ख्याल नहीं रखता, आपका कोई ध्यान नहीं रखता, आपकी कोई बात नहीं मानता, आपकी बात को कोई महत्व नहीं देता, आपको तुच्छ जाना जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है, आपको बुरा भला कहा जाता है। लेकिन यीशु कहता है, मेरे बेटी, मेरे बेटे, तुम मत डर, तेरा ईश्वर इस्राएल का परम पावन उद्धारक, जिसने तुझे छुड़ाया, बनाया, तेरी सृष्टि की, वो प्रभु तुझसे आज कहता है, तू मत डर, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखती है, महत्व रखता है, और मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे बदले मनुष्य को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के बदले, प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं डरो। मेरे भाई, मेरी बहन, आप में से बहुत सारे जो लोग डरते हैं, चिंता में हैं, निराशा में हैं, सपने में डर लगता है, कर्ज है, डर लगता है, कैसे कर्ज जाएगा, नौकरी नहीं है, कैसे नौकरी मिलेगी, इंटरव्यू दिया है, सफलता नहीं मिल रही, बार बार संघर्ष कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 25 साल से संतान नहीं है, डर है। यीशु आज आपसे कहता है, नहीं डर, नहीं डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। आज मैं तुझे संतान दूंगा, आज मैं तुझे नौकरी दूंगा, आज मैं तेरे पैरों का दर्द ठीक करूंगा, आज मैं तेरे हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करूंगा, आज मैं तेरे शरीर की सूजन दूर करूंगा, आज मैं तेरी गरीबी को मिटा दूंगा, आज मैं तेरी परिस्थिति को बदल दूंगा, आज मैं तुझे स्वस्थ और भला चंगा कर दूंगा, क्योंकि मैं तेरा ईश्वर हूँ, मैं भला चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है। और प्रभु आज आपसे कहता है, वाक्य 44 में प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 44, ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 44, प्रभु का वचन कहता है, याकूब मेरे सेवक, इस्राएल मैंने तुम्हें चुना है। ओह, प्रभु कहता, मैंने तुम्हें चुना है। यीशु ने आपको चुना है भाई, यीशु ने आपको चुना है। मेरी बहन कहता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यीशु आज आपसे कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, सुनिए। यीशु क्या कह रहे हैं, अपने कानों को खोलिए, उनकी बात पर ध्यान दीजिए, संसारिक बात पर नहीं, आपकी बीमारी पर नहीं, आपकी गरीबी पर मत देखिए, आपकी परिस्थिति को मत देखिए। यीशु कहता, मेरी सुनो। वो कहता है, जिसने तुमको बनाया, जिसने माता के गर्भ में तुमको गढ़ा है, जो तुम्हारी सहायता करता है, वही प्रभु ये कहता है, याकूब मेरे सेवक मत डरो, इस्राएल मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ने आपको चुना है भाई, प्रभु ने आपको चुना है बहन। और वो कहता है, नहीं डरो, नहीं डरो। आज आपसे कहता है, नहीं डरो, नहीं डरो। यीशु कहता है, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा। यानी कि आपके जीवन में जो भूमि प्यासी है, उस पर आज प्रभु पानी बरसाएगा।
यानी कि आपके जीवन में जो आशीर्वाद नहीं है, आपके जीवन में जो कमी है, जो घटी है, प्रभु आज उसको पूरा करेगा, पूरा करेगा। आपके कर्ज के लिए प्रबंध करेगा। आपकी माँ, आपके पिता बीमार हैं, परेशानी में हैं, गरीबी में हैं, कर्ज में हैं, प्रभु कहता आज आशीर्वाद की वर्षा मैं बरसाऊंगा। आज कर्ज के लिए मैं आशीष की वर्षा बरसाऊंगा। आज संतान की बारिश मैं करूंगा। जो निसंतान दंपतियां हैं, जो निसंतान महिलाएं हैं, प्रभु आज आपसे कहता है मैं आशीष की वर्षा बरसाऊंगा और तुम्हें संतान का वरदान दूंगा। आज तुम्हारे रोग के, गरीबी के बंधन खुलेंगे। आज तुम्हारे दुख के आंसू पोंछ दिए जाएंगे। आज आपकी गरीबी दूर होगी। आज आपकी बीमारी के बिस्तरों को प्रभु समेट देगा। आज यीशु कहता मैं आशीष की वर्षा बरसाऊंगा, सूखी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहा दूंगा। ओ असंभव बात, जहां पर सूखी धरती है वहां पर नदियां बहेंगी। आशीष प्रभु आपको देने जा रहे हैं आज, ऐसी आशीष जिसे आप संभाल नहीं पाओगे। बस प्रभु कहता है नहीं डरो, उस पर भरोसा रखो और विश्वास रखो। बस प्रार्थना करो, प्रार्थना में जुड़े रहो, अपना रिश्ता उससे जोड़े रहो, अपना संबंध उससे बनाए रखो। प्रतिदिन प्रार्थना करो, प्रतिदिन प्रार्थना सुनो, प्रार्थना में जुड़ जाओ, प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ो, वचन को सुनो। आशीष की वर्षा सूखी भूमि पर प्रभु बरसाएगा। ओ जहां पर नदियां, सूखी धरती पर नदियां बहाएगा, यीशु का वादा है। आगे कहता मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु आपकी संतान को भी आशीष देगा, आपकी आने वाली संतान को, आने वाली पीढ़ी को। उसका वादा है तेरी 1000 पीढ़ियों तक मैं आशीर्वाद पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। वो आशीर्वाद बरसाएगा, उसका वादा है, वो आशीर्वाद बरसाएगा। आगे प्रभु का वचन इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 में प्रभु कहता है, प्रभु ने अपने अभिषिक्त सीरूस का दाहिना हाथ संभाला है। प्रभु ने आपका दाहिना हाथ पकड़कर संभाला है। और प्रभु कहता है, प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहेगा। आज आपके लिए आशीषों के रास्ते प्रभु ने खोल दिए हैं। प्रभु खोल रहे हैं, अब से कोई भी द्वार बंद नहीं रहेगा, सारे बंधन खुल जाएंगे। यीशु आपसे कहते हैं वाक्य 2 में, इस 45 इसायाह नबी का ग्रंथ 45 अध्याय वाक्य 2 में प्रभु आज कहते हैं मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। प्रभु आज आपके आगे आगे चल रहे हैं, आज आपके आगे आगे चलेंगे और कहते हैं मैं उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। आपके जीवन में जो भी उलट पुलट पड़ा है, जो भी डामाडोल है, उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, परिस्थिति खराब है, ओ आप देखते हैं कैसे होगा, संभल नहीं पाएगा। प्रभु कहता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। जो आपके रास्ते बंद हैं, उबड़ खाबड़ पड़े, प्रभु कहता है आज समतल बना दूंगा। सब कुछ प्रभु नया बनाने जा रहे हैं आज। प्रभु कहता है कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, लोहे की अड़गड़ाएं तोड़ डालूंगा। कांसे के फाटक टुकड़े टुकड़े यीशु के नाम पर होंगे। अंधकार की शक्तियां आज तितर बितर हो जाएंगी आपके जीवन से, बंद दरवाजे आपके खुल जाएंगे। प्रभु कहता है लोहे की अड़गड़ाएं तोड़ डालूंगा। और आगे कहता है वाक्य 3 में, मैं तुमको अंधकार में छुपे हुए खजाने और गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति दे दूंगा। मैं अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति दे दूंगा। यह उस प्रभु का वादा है। अंधकार में छिपा हुआ खजाना यीशु आपको देंगे। गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति आपको मिल जाएगी। और आगे कहता है जिससे तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ, इस्राएल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर के बुलाता है। इस्राएल का वो ईश्वर जो तुमको नाम लेकर के बुलाता है, तुम उसे जान जाओगे। आज प्रभु उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना देगा और अंधकार में छिपे हुए खजाना जो प्रभु ने आपके लिए रखा है,
छिपा हुआ जो छिपा कर आपके लिए रखा है, जो योजनाएं उसने आपके लिए बनाई हैं। आपका पैसा फंसा है, किसी को उधार दिया नहीं मिल रहा। प्रभु कहता है छिपा हुआ खजाना आज मिल जाएगा, मिल जाएगा। अंधकार में छिपा हुआ खजाना मैं तुम्हें दे दूंगा। आज प्रभु आपके परिवार के लिए, परिवार चलाने के लिए और आपका कर्ज दूर करने के लिए प्रभु अंधकार में छिपा हुआ खजाना दे देगा। यह उस प्रभु का वादा है। प्रभु का वादा सच्चा है। वो अपने वादे के मुताबिक आज आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आइए मेरे भाई मेरी बहन, इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपनी परिस्थिति प्रभु को दे दें, अपनी गरीबी उन्हें दे दें, अपना कर्ज उन्हें दे दें, अपना निसंतानपन उन्हें दे दें, अपनी शरीर की हर एक बीमारी यीशु को दे दें, शरीर का एक एक अंग प्रभु को समर्पित कर दें, अपनी हड्डियां प्रभु को समर्पित कर दें, अपने लहू और मांस को प्रभु को समर्पित कर दें, अपने दिल दिमाग को प्रभु को दे दें। प्रभु से कहें अधिकार लीजिए, प्रभु अधिकार कीजिए, स्वस्थ कीजिए, चंगा कीजिए। ओ प्रभु, इस समय मेरे इन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, प्रार्थना निवेदन भेजा है। प्रभु एक एक की प्रार्थना को सुनने की कृपा कर, आशीर्वाद दे, छू, चंगा कर दे, आशीष दे दे। प्रभु ये तेरे लोग हैं प्रभु, ये तेरी प्रजा है, तूने इन्हें चुना है। माँ के गर्भ में रचने से पहले तूने इन्हें चुना। तूने कहा इस्राएल, याकूब मेरी संतान, तेरा परम पावन उद्धारक यीशु कहता है मत डर। प्रभु आज आप ही तो कहते हैं मत डर। मेरे भाई मेरी बहन जो इस समय डरते हैं, पिता तू इनके डर को निकाल और इन्हें चंगा कर, इन्हें भला चंगा कर, इन्हें स्वस्थ कर, इनकी पीड़ा को दूर कर। प्रभु इन्हें आशीर्वाद दे, इनके बच्चों को नौकरियां दे, इनके बच्चों के जीवन में आशीर्वाद दे। पति और पत्नी के बीच रिश्ता ठीक कर प्रभु, नशे के बंधन से आजाद कर प्रभु। दया कर, दया करने वाले ईश्वर दया कीजिए। धन्यवाद यीशु आपकी महान परम पवित्र उपस्थिति के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको इस समय छूने के लिए, हम सबसे इस समय बात करने के लिए और तेरे वचन को पूरा करने के लिए धन्यवाद पिता। तेरे महान रहस्य में कार्य हमारे जीवन में करने के लिए धन्यवाद। बंद दरवाजे खोलने के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। एक साथ कहें आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की महान उपस्थिति के लिए हम इस समय प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की, अपना संदेश हमें दिया। आज मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपसे बार बार कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटियां, इस्राएल याकूब तुम्हारा परम पावन उद्धारक, जिसने तुम्हें गढ़ा, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी सृष्टि की, वो तुमसे यही कहता है मत डरो, मत डरो। प्रभु कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, वो कहते हैं मत डरो। वो आज आपसे कहते हैं मैं उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। प्रभु आज आपके जीवन में जो कुछ भी गलत है, खराब है, ठीक नहीं है, प्रभु सब कुछ को समतल बनाएंगे, ठीक कर देंगे। और अंधकार में छिपा हुआ खजाना, गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति आज प्रभु आपको देने जा रहे हैं। वो आशीषें जो प्रभु ने आपके लिए रखी हैं, यीशु आपको देने जा रहे हैं, उन्होंने आपको दे दी हैं। धन्यवाद उस प्रभु को, प्रभु की इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद। आपके जीवन में प्रभु ने आपके अपने वचन को पूरा किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। इस समय एक गवाही है, हम उस गवाही को सुनेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। गवाही है संतोष लोधे जो महाराष्ट्र से हैं। संतोष लोधे जो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने 5 दिन पहले प्रार्थना मांगी थी और उन्होंने कहा, उनकी प्रार्थना हमने ऑनलाइन में प्रार्थना की थी, शायद आपने सुना होगा, और उन्हें फ़ोन में प्रार्थना करके दी।
उनका निवेदन था, प्रार्थना थी। 2 साल से उनकी पत्नी के बीच किसी कारणवश झगड़ा हुआ और पत्नी अपने घर चली गई और वापस नहीं आ रही, घर वाले भी नहीं भेज रहे, बातचीत नहीं हो रही। और उनका बच्चा है, बेटा है, और वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा मैंने माफ़ कर दिया और मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास है। जो कुछ भी हुआ उन्होंने स्वीकार किया और कहा आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब में प्रार्थना सुनी और देखी, मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। और उन्होंने एक शर्त रखी, कहा मैं चाहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर मेरी वाइफ मेरे घर आए। मैंने बोला 2 साल से नहीं आ रही हैं, बातचीत नहीं हो रही, आप कह रहे हैं 1 हफ्ते में आ जाएं, तो जैसे आपने विश्वास किया है आपके साथ हो जाए। और प्रार्थना करके दी। मैंने कहा आप प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करूँगा, ज़रूर प्रभु करेगा। तीसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया, सुबह करीब 10-11 बजे सुबह के टाइम फ़ोन करके बोले आप मुझे पहचान रहे हैं? मैंने बोला नहीं। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे था। मैंने बोला हाँ बताइए क्या हुआ। उन्होंने बोला मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँ, कैसे आपको बताऊँ। मैंने बोला क्या हुआ? भैया अभी तो 3रा दिन है, प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की लगातार, जिनसे मेरा संपर्क नहीं था, बातचीत नहीं थी, फ़ोन ब्लैंक लिस्ट में डाल रखा था नंबर, कोई बात नहीं करने के लिए राजी था। और मेरे साले जी का फ़ोन आया, कल के दिन रात को फ़ोन आया और उन्होंने कहा आप घर आ जाइए और अपने ससुर से बात कीजिए, यदि वो गुस्सा भी करें तो अपनी गलती को मान लेना और बहन को घर से ले जाइए। और उन्होंने कहा उन्होंने अपनी पत्नी से भी बात की और बोले जो पत्नी बात नहीं कर रही थी उसने मुझसे फ़ोन में भी बात की और वो भी तैयार है आने के लिए। वो कह रही है आप आ जाओ और पापा से बात कर लो। मेरे भाई मेरी बहन, जो 2 साल से बातचीत नहीं थी, कोई बात नहीं कर रहा था, रिश्ता खराब था, बिगड़ा हुआ था, आने के लिए राजी नहीं थे, फ़ोन भी ब्लैंक लिस्ट में डाल दिया। खुद से फ़ोन किया परिवार के लोगों ने और कहा आकर के ले जाओ। ये जो भाई हैं संतोष लोधे बहुत खुश थे और खुश होंगे इस समय भी, और कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या हो गया, कैसे हो गया। वो कह रहे हैं बस मैं लेने जा रहा हूँ, आप प्रार्थना करना। मेरे भाई मेरी बहन, उस्मान बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद। एक और गवाही थी, मैं नाम भूल गया, प्रार्थना की थी कुछ दिन पहले, और उनका जो बेटा था, बच्चे थे, घर से चले गए थे और उन्होंने प्रार्थना कराई थी कि प्रार्थना करना हमारे बच्चे हमारे पास वापस आ जाएं। और उन्होंने गवाही दी कि हमारे बच्चे हमारे पास वापस आ गए। प्रभु को धन्यवाद। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, फ़ोन में बताते हैं, इधर उधर हम बिज़ी होते हैं, लिख नहीं पाते, बता नहीं पाते, हम बोलते हैं वैसे मैसेज कर दीजिए तो बस बता के छोड़ देते हैं, मैसेज नहीं करते, जिससे कि हम आप लोगों को बता सकें, आप लोगों का विश्वास बढ़ सके। बहुत सारे इन दिनों में, पिछले दिनों में कम से कम 10-15 गवाहियाँ आई। मैं इधर उधर बिजी था, लिख नहीं पाया और भूल गया, लेकिन फिर भी प्रभु को महिमा उन सबके जीवन में जो प्रभु ने कार्य किए, और ये प्रभु का कार्य है। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आपके जीवन में भी मेरे भाई मेरी बहन कार्य करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। साथ ही साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, आपके प्यार के लिए, आपका प्यार हमें देने के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, इस प्रार्थना को अधिक से अधिक और लोगों को भेजिए, शेयर करते रहिए और लोगों को बताते रहिए, जिससे कि लोग इस प्रार्थना में जुड़ें। और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे उन्हें प्रतिदिन की प्रार्थना मिल जाए। और यदि आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप अपने नंबर से हमें मैसेज कीजिए और कहिए कि हमें प्रार्थना भेजिए, हम भेज देंगे, वहाँ जाकर आप फिर सब्सक्राइब कर देना। आपने भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस समय प्रार्थना देख रहे हैं, आप हमारे इस चैनल को, पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए। ये प्रार्थना हर रोज़ रात 8:30 बजे, प्रतिदिन रात 8:30 बजे हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में ये प्रार्थना आती है। आप इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं और प्रभु की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपना प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं और अपनी गवाहियाँ भेजना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है
79997397। ये नंबर भाइयों और बहनों डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ले सकते हैं। और नीचे लाइन चलती है, वहाँ पर भी ये नंबर दिया गया है और आप भेज सकते हैं। जब आप अपना प्रार्थना, कई लोगों मैं बार बार बोलता हूँ, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना। किस बात के लिए करनी है, आपका क्या नाम है, कुछ नहीं पता। कुछ लोग नाम बताएंगे, प्रार्थना करना किस विषय के लिए कोई विषय नहीं बताएंगे। पूरा लिखें, कोई आपको ज़रूरत है, हमारा नाम ये है, आपका नाम बताएं, आप कहाँ से हैं और हमारी ये ज़रूरत है, हमारी प्रार्थना का ये विषय है, पूरा लिख करके भेजें। और गवाही भी पूरी पूरी भेजें कि हमने आपसे ये प्रार्थना मांगी थी, इस विषय के लिए प्रार्थना मांगी थी और ये हमारा काम हो गया, सफलता मिली, चंगाई मिली, आशीष मिली, प्रभु को धन्यवाद से आप भेज दीजिए। तो प्रिय भाइयों बहनों, आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें आशीष दे और अच्छा स्वास्थ्य दे और प्रभु अपनी सेवा में और कार्य में और बढ़ाता जाए। जैसे पिछले 8, 9, 10 साल से प्रभु ने अपनी सेवा ली है, ले रहा है, आगे और बढ़ाएं। और विशेषकर हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करना और साथ ही साथ हमारे घर के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु हमें जल्द से जल्द एक घर की आशीष दे। और सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा। प्रिय भाइयों बहनों, फिर हम एक बार कल मिलेंगे रात 8:30 बजे। याद रखना 8:30 बजे कल के दिन प्रभु आपको बुला रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं कल के दिन, और आप ज़रूर आना। कहीं वो आशीष प्रभु वहाँ पर जो आपको देना चाहते हैं इंतज़ार करें और आप ना आएँ। आ जाना, प्रभु आशीष देंगे आप सबको। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।